अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का एक बहुत ही अहम टॉपिक कवर कर रहे हैं और वो है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करने के लिए वी हैव थ्री केसेस, केस 1, केस 2 एंड केस 3, जिसके अंदर अलग अलग मामला होते हैं। और हम बेसिकली आज के इस वीडियो के अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल के जो तीनों फॉर्मूले हैं उनको ड्राइव करेंगे इन डिफरेंट केसेस। तो स्टार्ट करते हैं विद आर केस नंबर 1। तो जो हमारा केस 1 है, इस केस 1 की खास बात यह है कि इसको, ये वाला फॉर्मूला हमें कब इस्तेमाल करना है, जब हमें दो साइड्स और एक एंगल गिवन हो। ठीक है ना। केस 1 है व्हेन द मेजर्स ऑफ टू साइड्स, किसी ट्राइंगल की दो साइड्स गिवन है, एंड मेजर ऑफ द इंक्लूडेड एंगल, ठीक है ना, एक एंगल गिवन है, जस्ट वन आर गिवन। ठीक है, बस ये है हमें जो सारी लॉजिक है केस 1 की जो हम इस्तेमाल करेंगे। तो केस 1 के लिए हम सबसे पहले एक ट्राइंगल सपोज कर लेते हैं। ठीक है, वी आर कंसीडरिंग अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल सपोज कर रहे हैं। और ये जो मैं बोल रहा हूं ना, बेसिकली इसको इस डेरिवेशन में लिखा भी जाता है। स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या इतना काफी है। तो देखो, मैथमेटिक्स तो इतनी काफी है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं, जो कंसिडरेशन हम कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल कंसिडर करा है, ट्राइंगल ए बी एंड सी। तो बताना पड़ेगा ना कि ट्राइंगल ए बी एंड सी है। और इस ट्राइंगल की जो जैसे कि हमने बताया यहाँ पर ए बी सी है, तो ए वर्टेक्स के सामने वाला जो लाइन होगी, बी से लेकर सी तक की स्मॉल ए के बराबर होगी, सी के सामने वाली साइड सी के बराबर होगी, और बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी के बराबर होगी। और जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो तो उतने ही रहते हैं। ए वाला अल्फा हो जाएगा, बी वाला बीटा हो जाएगा, और सी वाला हो जाएगा गैमा। तो ये बताना पड़ेगा ना आपको कि कंसिडर ट्राइंगल ए बी सी इन विच थ्री साइड्स, ए बी सी तो बता दिया, देन थ्री साइड्स आर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये सब हमें डिस्कस करना पड़ता है। अच्छा, लेट, यहाँ पे एक बड़ी अहम बात हम कंसिडर करने वाले हैं। लेट एच जो है इज द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, वो इस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड है। ठीक है, तो एल्टीट्यूड बना भी देते हैं। एल्टीट्यूड ये आ गया, तीन एल्टीट्यूड होते हैं, तो उसमें से एक एल्टीट्यूड बना लिया जिसने जो है वो हमारे अल्फा जो है उसको बाइसेक्ट किया है, और ये जो आ गया ये बराबर आ गया एच के। ठीक है ना, ये एच के बराबर है जो एल्टीट्यूड है। तो एल्टीट्यूड को हमने एच से शो कर दिया है। अब देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि ज़्यादातर एलिमेंट्री क्लासेस के अंदर भी स्टडी करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है ना। तो कभी भी अगर हमें मालूम करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो सिंपल सा फॉर्मूला तो यही कि हमें बेस पता हो, एल्टीट्यूड पता हो, और हाफ। तो अब ये जो हमारे पास सामने ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है ना, इसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल आप देखें। सबसे पहले लेट से ये जो पॉइंट है ना, इसको डी कर देते हैं, जहां पे एल्टीट्यूड आके गिरा है। तो असल में अब हम इस राइट एंगल ट्राइंगल को इस्तेमाल करेंगे और फिर हम देखेंगे क्या चीज किसके बराबर है। अच्छा, अगर इस ट्राइंगल के मुताबिक देखा जाए, दैट इज, तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, जैसे डेल्टा से ही जाहिर किया जाता है, इज इक्वल टू 1/2। अब इस ट्राइंगल की बेस आप देखें किसके बराबर है। इस ट्राइंगल की जो बेस है वो बी से लेके सी है, और बी से लेके सी तक का जो लंबाई है, चलो इस स्टेप में लिख देते हैं, बी से लेके सी है, और जो एल्टीट्यूड है वो ए से लेके डी है। एल्टीट्यूड है वो ए से लेके डी है। नेक्स्ट स्टेप में हम बता देंगे 1/2 है, बी से सी तक का फासला ए के बराबर है, और ए से डी का फासला एच के बराबर है। यहां पर हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि अब हमें एच की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम वैल्यू मालूम करना चाहते हैं लेट से साइन थीटा की, तो साइन थीटा वैसे बराबर होता है किसके, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हम क्या करेंगे, हम इस ट्राइंगल के अंदर इस ट्राइंगल को पहले कॉपी कर लें। ठीक है, और यहाँ पर ये आ गया साइन थीटा। अब इस ट्राइंगल के अंदर आप देखो साइन थीटा बराबर किसके होगा, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि एंगल के सामने वाली साइड। और अब थीटा नहीं लिखेंगे, अब हम किस लिहाज से लिख रहे हैं इसको, हम लिख रहे हैं गैमा के लिहाज से ना। तो इस वजह से इसको हम लिखेंगे साइन गैमा, क्योंकि गैमा हमारा एंगल है जिसके लिहाज से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। बराबर आ जाएगा गैमा का परपेंडिकुलर, यानी कि गैमा के सामने वाली साइड जो कि एच के बराबर है, तो एच आ जाएगा। और हाइपोटेन्यूज होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, 90 डिग्री के सामने वाली साइड स्मॉल बी के बराबर है, तो ये हो जाएगा स्मॉल बी यहाँ पे सीधा सीधा। और रीअरेंज करो क्योंकि हमें एच की वैल्यू चाहिए, तो एच बराबर आ जाएगा बी साइन गैमा के। जैसे ही एच की वैल्यू आ गई, तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ पे हम पुट करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1,
तो इक्वेशन नंबर 1 से हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मिला 1/2 और ए एज इट इज है और जहां पे लिखा हुआ था एच वहां पे हम लिखेंगे बी साइन गैमा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 ए बी साइन गैमा। ठीक है ना। और जैसे ये एक फॉर्मूला बना है ऐसे और भी फॉर्मूले बन सकते हैं। इसी की मदद से हम और क्या प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, हम क्या कर सकते हैं, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को इसके बराबर ही सपोज कर सकते हैं। अगर एल्टीट्यूड कोई दूसरा बनाए 1/2 आ जाएगा, 1/2 के अलावा यहाँ पर आ जाएगा ए सी, और जब ए और सी आ गया तो उसका जो ऑल्टरनेट एंगल है वो आ रहा है यहाँ पे, ए सी का ऑल्टरनेट एंगल क्या बनेगा, बीटा। और एक और फॉर्मूला भी बन सकता है, ये सेकंड फॉर्मूला हो गया, और एक फॉर्मूला और बन सकता है 1/2 सेम, ए बी आ गया ए सी आ गया, अब बी और सी आ जाएगा, जब बी और सी आ गया तो एंगल में बारी आएगी अल्फा की। तो ये वो फॉर्मूले हैं तीनों जिनके जरिए हम एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम कर सकते हैं जब मेजर ऑफ 2 साइड्स गिवन हो और एक एंगल गिवन हो, 2 साइड और एक एंगल, 2 साइड यानी कि ए सी और बीटा, समथिंग लाइक दैट। ओके, केस नंबर 2, एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करने के लिए हमारे पास एक दूसरा भी केस है। हमें तीनों केसेस के लिए फॉर्मूला ड्राइव करने हैं इस लेक्चर के अंदर। सो अब जो है ना हमें 2 एंगल और एक साइड गिवन होगा। व्हेन द मेजर्स ऑफ, इन द मेजर्स ऑफ 2 एंगल्स, 2 एंगल्स हैं, एंड द मेजर ऑफ 1 साइड आर नोन, एक साइड पता है और 2 एंगल पता है। ठीक है, तो फिर एक फॉर्मूला चाहिए हमें, देख लेते हैं। उस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ साइंस। तो अगर हम लॉ ऑफ साइन इस्तेमाल करें तो लॉ ऑफ साइन के मुताबिक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, ठीक है, फिर बी डिवाइडेड बाय उसके सामने वाला एंगल जो था बीटा, और इसी तरीके से सी डिवाइड बाय साइन गैमा। ठीक है, तो यहां से आप 2 फॉर्मूले बना सकते हो क्योंकि आपको पता है कि ये भी चीज इसके बराबर है और फिर ये भी चीज इसके बराबर है। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, देन हम लिखेंगे यहां पर ए ओवर साइन अल्फा बराबर है सी ओवर साइन गैमा के, और इसी तरीके से एक और बना लेता हूं इधर कि बी ओवर साइन बीटा बराबर है सी ओवर साइन गैमा के। ठीक है ना, जो दोनों ही इसके बराबर है तो दोनों को बारी बारी बराबर लिख दिया। यहां से जरा ए की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू आ जाएगी क्या, ए की वैल्यू आ जाएगी सी आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन गैमा, ये हमें वैल्यू मिल गई ए की। और इसी तरीके से यहाँ से जरा बी की वैल्यू निकाल लो, तो बी की वैल्यू आ जाएगी सी इंटू साइन बीटा और डिवाइडेड बाय साइन गैमा, इस तरीके से आ जाएगा। तो हमें ए की वैल्यू मिल गई, हमें बी की वैल्यू मिल गई। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे एक ड्राइव कर चुके थे ए बी वाली फॉर्म में, दिस वन, ये जो है ना फॉर्मूला ए जिसको मैं नाम दे रहा हूँ, इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ए और बी की वैल्यू हम पुट करेंगे एज वी नो दैट, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला एज वी नो दैट कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है उसका एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है 1/2 ए बी और आ रहा था साइन गैमा। ए बी की जगह दोनों की वैल्यूज पुट कर दो, पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ठीक है ना, हमने दोनों की वैल्यूज पुट करनी है। तो डेल्टा बराबर आ जाएगा 1/2, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू इधर लिख देते हैं, ए की वैल्यू है सी साइन अल्फा ओवर साइन गैमा। ठीक है, और इसी तरीके से बी की क्या वैल्यू है, बी की वैल्यू पुट कर देते हैं सी साइन बीटा ओवर साइन गैमा। और पहले से क्या लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है साइन गैमा, तो उसको इधर ही लिख देते हैं, ये हो जाएगा साइन गैमा, ये वाला लिख दिया इधर वाला, ए की वैल्यू बी की वैल्यू और साइन गैमा अपनी जगह पर है। तो साइन गैमा से एक साइन गैमा हो गया कैंसिल, बाकी जो है उनको लिख लो। डेल्टा बराबर आ जाएगा 1/2 अपनी जगह पर है, सी सी से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन गैमा। यानी कि फॉर्मूला ऐसे याद रखोगे कि जो साइड इधर लिखी होगी उसका एंगल नीचे आएगा। तो ये सी लिखा हुआ है, पता चला बाद में देख के कंफ्यूज हो गए, ये सी लिखा हुआ है सी का स्क्वायर। तो अगर ये एक फॉर्मूला बन सकता है तो इसी फॉर्मूले को देखते हुए सिमिलरली हम बाकी दोनों फॉर्मूले भी बना सकते हैं। सिमिलरली बाकी दोनों फॉर्मूले क्या बनेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर हो सकता है 1/2, अगर इधर ए का स्क्वायर लिखूंगा तो फिर क्या होगा, नीचे आ जाएगा सीधा सीधा साइन अल्फा, और बाकी दोनों ऊपर आ जाएंगे यानी कि साइन बीटा और साइन गैमा।
तो ये भी एक फॉर्मूला है। और इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर आ सकता है 1/2। अब देखो सी का स्क्वायर हो गया, ए का स्क्वायर हो गया, अब बारी है बी के स्क्वायर की। जब बी का स्क्वायर होगा तो नीचे आएगा साइन बीटा, नीचे साइन बीटा आएगा तो ऊपर बचा साइन अल्फा और साइन गैमा। तो ये वाला फॉर्मूला हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें दो एंगल और एक साइड गिवन हो, ठीक है। लेकिन हाँ एक बात है, मैं कह रहा हूं कि दो एंगल और एक साइड गिवन है, लेकिन यहाँ पे तो तीनों एंगल है, तो ये वाला फॉर्मूला तो हम तब यूज कर सकते हैं ना जब तीनों एंगल पता हो, है। तो ये क्या मसला हो गया? तो मसला नहीं हुआ, एक सीधी सी बात है, मैं आपको बताऊं। आपको पता है कि जो सम होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, वो कितना होता है? वो बराबर होता है 180 डिग्रीज के। तो अगर हमें दो एंगल पता हो तो तीसरा हम सीधा सीधा मालूम ही कर सकते हैं। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किया जाए तो वो आ जाएगा 180 डिग्री के बराबर। तो अगर दो एंगल गिवन होंगे, लेट से अगर अल्फा बीटा गिवन है, तो गैमा मालूम करना कोई मुश्किल बात नहीं है। समझ में आ गई ना बात? और कोई भी एक मतलब दो एंगल अगर आपको पता हो ना, तो तीसरा आप इस फॉर्मूले के जरिए मालूम कर सकते हो। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं इजीली व्हेन टू एंगल्स एंड वन साइड इज नोन। ठीक है जी। तीसरा और आखिरी फॉर्मूला, तीसरा जो केस है हमारे पास, इसके अंदर हमें मेजर ऑफ थ्री साइड्स गिवन है, ऑल साइड्स आर नोन। ट्राइंगल की तीन साइड्स होती हैं, तो अगर हमें तीनों की लंबाई पता हो तो हम इस्तेमाल करेंगे वो फॉर्मूला जो अब मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था वो क्या फॉर्मूला था? वो फॉर्मूला था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होता है 1/2 ए बी साइन, या जो भी होता है। तो अगर मैं इसको लिख दूं ए सी, तो उसका जो ऑल्टरनेट एंगल है वो इधर आ जाएगा। ए और सी आ गया तो उसका ऑल्टरनेट एंगल जो है वो बीटा आ जाएगा, सीधा सीधा। ठीक है। अच्छा, अब एक फॉर्मूला जो है वो हमें मालूम है, उसको यूज कर सकते हैं। हमें एक फॉर्मूला पता है कि साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन, या चलो पहले वाला फॉर्मूला बता देता हूँ, ज़्यादा इजी हो जाएगा। इस तरह से समझ लो, ज़्यादा आसान हो जाएगा। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि जितना भी यहाँ पे एंगल होता है उसका हाफ एंगल इधर आ जाता है। तो अगर मैं लिखूं फिर साइन थीटा का क्या बनेगा, तो वो हो जाएगा सीधा सीधा 2, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा ओवर 2, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन 2। अगर 2 थीटा था तो एक एक हो गया, और अगर एक होगा तो जाहिर सी बात है आधा आधा हो जाएगा। बेसिकली मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ ऊपर वाले में। इक्वेशन क्या करें, बहुत सारे नाम दिए हुए, तो बहरहाल अगर इस डेरिवेशन को अलग से देखेंगे तो ये इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे ना इसको। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता है। अब क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1? इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा 1/2, ए और सी अपनी जगह पर है, और इधर हो जाएगा इंटू 2 साइन बीटा ओवर 2 और कॉस बीटा ओवर 2। 2 से 2 कैंसिल, ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई, उसको आप लिख लो अपने पास। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा ए सी साइन बीटा ओवर 2 और कॉस बीटा ओवर 2। ठीक है जी। फिर रुक जाते हैं, इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। अब दो फार्मूले हमें ऑलरेडी पता होने चाहिए, तभी हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक फार्मूला होता है जो कि ये हाफ एंगल फार्मूले हैं ट्राइंगल की फॉर्म में। एज वी नो दैट, दोनों फार्मूले, दोनों को पुट कर देंगे। हमें फॉर्मूले पता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं मालूम करना चाहता हूं साइन थीटा अपॉन 2, तो साइन बीटा अपॉन 2 डायरेक्ट लिखेंगे ना, क्योंकि अभी बीटा अपॉन 2 की वैल्यू चाहिए। तो साइन बीटा ओवर 2 का अगर मुझे फॉर्मूला चाहिए तो वो आता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस सी और डिवाइड बाय ए सी। जो भी ऊपर लिखे हुए होते हैं वो डिवाइड में आ जाते हैं, यानी कि ऊपर ए और सी आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी। और इसी तरीके से जो कॉस बीटा बाई 2 का फॉर्मूला है, उसमें इसका ऑल्टरनेट वर्जन आता है कि हम एस लिखते हैं, और अगर बीटा है तो वही वाला एंगल ऊपर लिख देते हैं एस माइनस बी, और डिवाइड में वही वैल्यू आती है ए सी। तो दोनों जो कॉस के और साइन के फॉर्मूले थे उनके अंदर एक बात तो हम लोगों ने सीखी थी कि अपॉन में जो है ना वो ऑल्टरनेट टर्म्स आती हैं। मतलब कि अगर बीटा हो ए सी आएगा, बीटा हो तो ए सी आएगा। ऊपर वालों में फर्क था सिर्फ कि अगर साइन को यूज करते हैं तो उसके अलावा वाले आ जाते हैं एस ए एस माइनस सी, और इसी तरीके से कॉस के लिए एस इंटू एस माइनस बी। तो ये दोनों वैल्यूज अब हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है एरिया इज इक्वल टू, और क्या क्या लिखा हुआ है एरिया के साथ? लिखा हुआ है ए सी, ए
सी लिखा हुआ है, और फिर रूट में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, दोनों एक ही रूट में लिख देता हूँ, एस माइनस ए एस माइनस सी, एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए सी या सी ए जो भी लिखो, इनटू दूसरी जो वैल्यू आ रही है क्योंकि वो भी रूट में ही है तो एक ही साथ लिख दिया, एस इंटू एस माइनस बी और इंटू ए सी। तो ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कराओ, ये हो जाएगा ए सी, और रूट दोनों पर आ सकता है बारी बारी, तो यहाँ पे रीअरेंज कर लो, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ओके, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी रूट आ जाएगा, और रूट के अंदर सिर्फ क्या बचा है, ए सी और ए सी दोनों मल्टीप्लाई होके ये हो गए ए सी का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल होने के बाद ये बाहर आके सीधा सीधा ए सी हो जाएंगे, तो ए सी डिवाइड बाई ए सी, और यहाँ पे रूट में बचा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ए सी से ए सी कैंसिल, सो वी गेट द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर नोन, एस माइनस ए एंड एस माइनस सी। ठीक है ना, तो देख लो इस फॉर्मूले के अंदर कहीं भी एंगल नहीं आ रहा, तो एंगल नहीं आ रहा तो ये वाला फॉर्मूला तभी इस्तेमाल हो सकता है जब तीनों साइड्स गिवन हो, मतलब ए भी पता हो, बी भी पता हो और सी भी पता हो। ठीक है ना, तो भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल के जो तीनों फॉर्मूले हैं, आई होप आपको तीनों समझ में आ गए होंगे और ये भी क्लियर हो गया होगा कि कौन सा फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है। तो प्रैक्टिस जारी रखिए, देखते रहिए तलाश फेस अकेडमी, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।